पत्रकार। कुछ अक्षरों में सिमट जाने वाले इस शब्द का मतलब है लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याओं को आला अधिकारी शासन सत्ता में बैठे जिम्मेदारों तक पहुंचाना। पत्रकार के कलम से लिखे हुए शब्द को लोग आज भी सच्चाई मानते हैं। हमेशा सच्चाई के साथ खड़े होने का नाम ही पत्रकार है। अपने कलम और अपने कैमरे से लोगों को सच्चाई का सामना कराना यह पत्रकार की जिम्मेदारी है। आज पत्रकारिता दिवस पर महानगर में यूं तो अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, पत्रकारों को सम्मानित भी किया जा रहा है। आज के हाईटेक दौर में यूं तो सब कुछ फास्ट हो गया है, लेकिन हम आज आपको मुरादाबाद के एक ऐसे वरिष्ठ पत्रकार से मिलाते हैं जो अपने बेबाक अंदाज और अपने नाम से जाने जाते थे। मुरादाबाद की पत्रकारिता के भीष्म पितामह और मुरादाबाद की पत्रकारिता के निर्विवाद स्वर्ण स्तंभ का तगमा हासिल करने वाले ये हैं मुरादाबाद के सिविल लाइन्स एरिया में रहने वाले उमेश प्रसाद कैरे। 87 साल के हो चुके उमेश कैरे से जब ईशान न्यूज़ नेटवर्क की टीम ने मुलाकात की और जाना कि जब एक खबर 3 दिन में प्रकाशित होती थी और आज के दौर में मिनट 2 मिनट लोग खबरों से अपडेट रहते हैं, तो उनको कैसा लगता है। उनका कहना था कि काश ऐसा उस समय होता तो कुछ और ही बात होती। मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वर्ष 1980 के दौरान हुए दंगों के बाद समीक्षा करने आई थीं, तब दिल्ली से ही उनके साथ पत्रकार भी आए थे। उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी से जब उन्होंने कहा कि दिल्ली में तो आप इन पत्रकारों से बात कर सकती हैं, यहाँ आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए, तो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनकी बात को माना और दिल्ली से आए पत्रकारों से कहा कि आप यहाँ कोई सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मुरादाबाद के पत्रकारों के सवालों के जवाब देंगे। और भी कई मज़ेदार और यादगार पल वरिष्ठ पत्रकार उमेश कैरे ने ईशान न्यूज़ नेटवर्क की टीम के साथ साझा किए। आइए सुनते हैं मुरादाबाद के उस दौर के सरल और नामचीन पत्रकार उमेश कैरे के किस्से उन्हीं की ज़ुबानी। INN न्यूज़ के लिए शारिफ खान की रिपोर्ट। जिस समय आपने पत्रकारिता शुरू की वो कौन सा दौर था और आज की पत्रकारिता जो है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उस वक़्त तो लोग 1-2 लोकल अखबार निकलता था और बाकी लोग बाहर के अखबारों का काम करते थे। जैसे अखबार हो गए और न्यूज़ एजेंसी हो गई, तो तीसरे दिन खबर का लोगों को शौक़ था कि तीसरे दिन आ जाएगी, और वो भी आई कि नहीं आई। सब अखबार वाले जैसे सब थे, राजनारायण जी थे, हमारे फादर थे, और सब जौहरी साहब के फादर थे, जौहरी साहब थे, तो सब जने और कोई काम करते थे। वो पार्ट टाइम अपने हॉबी से अखबार का काम करते थे। जैसे एक मुझे किस्सा याद है कि बरेली में प्रेम नारायण सक्सेना साहब हुआ करते थे, दिल्ली के अखबार का काम करते थे। तो उनके पास एक आदमी आया, साहब मैं खबर दे गया था, खबर में ही आई नहीं अभी तक। तो बोले जल्दी है क्या? तो उन्होंने लिफाफा निकाला और उसे 4 आने दिए कि भाई देख, खबर बनाई थी मैंने, पोस्ट नहीं करी थी, इसको टिकट लगा के और पोस्ट कर देना। तो पहले ऐसे डाक से कर जाती थी, तो तीसरे चौथे दिन आ जाती थी और कई बार नहीं आती थी। मगर फिर जब बरेली से अमर उजाला निकला तो उन्होंने टेलीफोन से खबर लेनी शुरू करी, उससे जल्दी खबर करी, शाम की खबर लेते थे। फिर टेलीफोन से खर्चा ज़्यादा होता था, तो उन लोगों ने क्या करा कि ये काशी विश्वनाथ जाती थी यहाँ से, तो 5 बजे जाती थी काशी विश्वनाथ से, तो 1 घंटे में, सवा घंटे में, 2 घंटे में पहुँच जाती थी। तो उसमें एक बंडल बना के समाचारों का रख देते थे और वो पहुँच जाता था। तो खबर जो थी अगले दिन आने लगी। वो कुछ खबरें जो 9 बजे आ गई, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की खबर, अटल बिहारी वाजपेयी आए थे तो यहाँ टाउन हॉल में बोले, तो रात को बोले थे, खबर सवेरे आ गई। तो लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ, तो उन्होंने ढूंढना शुरू किया कहाँ से जाती खबर। तब पता चला कि मैं बेचता हूँ। आपने पत्रकारिता की शुरुआत कैसे की, कैसे आपको शौक़ लगा, कैसे? मेरे फादर जर्नलिस्ट थे, तो वो सब काम करते थे। फिर मैं 2-3 जगह बैठा, कॉम्पिटिशन वगैरह में बैठा, तो नहीं आया। फिर मैंने कहा कि पत्रकारिता करूँगा। तो मेरे फादर ने PTI को कांटेक्ट किया, तो उन्होंने कहा कि अगर पाए तो उसे टाइपिंग सिखवाइए, और शॉर्ट हैंड तो आती हो तो ठीक है, नहीं तो बाद में सीख लेगा, उसको टाइपिंग सिखवाइए। और उसके बाद बम्बई को बुलाया उन्होंने, फिर वहाँ टेस्ट लिया अंग्रेज़ी का और जनरल नॉलेज का। फिर मैं वहाँ पर, उन्होंने प्रोफेशनल जर्नलिस्ट के हेड ऑफिस होता था PTI का बम्बई में, तो वहाँ पर मैंने काम सीखा। जब आपने यहाँ मुरादाबाद में पत्रकारिता स्टार्ट की तो कैसे अखबारों का सर्कुलेशन रहता था, कैसे लोग
प्रोग्राम के बारे में बताते थे, क्या पत्रकारिता का मोटिव था, क्या सोचना था? भाई पत्रकार तो जैसे अधिकारियों से सब खबर ले ली, हाँ बस अधिकारियों से बता दी, किसी ने बता दिया उन्हें तो भेज दी, या कोई बता गया पब्लिक में से आ गया, कोई घटना हुई तो मर्जी हुई तो हुई आए, नहीं हुई तो नहीं आए। और अगर बहुत बड़ा कोई जैसे बड़ा लीडर आ गया तो चले जाते थे, हाँ। और छोटे मोटा तो अब नहीं जाते थे क्यों, खबर नहीं छपती है। कौन कौन सा अखबार ऐसे थे जो बाहर से आते थे और अरे यहाँ भाई लोकल में छपते थे? पहले आता था टाइम्स ऑफ इंडिया आता था, नॉर्थ इंडिया पत्रिका आता था, पायनियर आता था, नेशनल हेराल्ड आता था, हिंदुस्तान टाइम्स आता था, इंडियन एक्सप्रेस थोड़ा सा आता था, स्टेट्समैन आता था बहुत। तो यहाँ ईसाई वगैरह थे, क्रिश्चियन वगैरह थे, तो स्टेट्समैन पढ़ते थे बहुत। और बहुत से अखबार आते थे। हिंदी का अखबार में नवजीवन था, नव भारत वगैरह शुरू हुए थे, हिंदुस्तान भी आता था। फिर जब बरेली से अमर उजाला चला तब से यहाँ पर क्रांति हुई है अखबारों की। क्रांति आ गई। हाँ क्रांति आई। और 80 में जो दंगा हुआ था तो आप समझिए मुसलमान जो थे उन्होंने हिंदी सीखी और अमर उजाला पढ़ना शुरू किया, क्योंकि उसमें अमर उजाला में दोनों तरफ की खबरें आती थी। ये नहीं कि कोई किसी की दबाई खबर या कुछ आए, हाँ। तो सब तरफ की खबरें आती थी। तो मुसलमानों ने सबने जो उर्दू जानते थे उन्होंने हिंदी पढ़नी सीखी। और अमर उजाला का सर्कुलेशन ये होगा कि मैंने उसको, हमारा हॉकर था श्याम लाल था डिस्ट्रीब्यूटर, तो वो जाके अपना बंडल वगैरह वहाँ रखता था तहसीली स्कूल पे। फिर एक रखता था प्रिंस रोड पर, तो वो सब वहाँ से अखबार डिस्ट्रीब्यूट होते थे, वहाँ से मुसलमानों ने लेने शुरू करे। इस तरह अमर उजाला का सर्कुलेशन इतना बढ़ गया कि आज तक कोई अखबार उसे बीट करने के काबिल नहीं है। और ये होगी स्थिति कि अखबार से मतलब अमर उजाला था, क्या अखबार आ गया तो अमर उजाला आ गया। अच्छा, जैसे मैं देख रहा हूँ एक फ़ोटो है, राजीव गांधी से आप बात कर रहे हैं, तो कब की फ़ोटो है? इंदिरा गांधी की कब की फ़ोटो है? क्या बातें थी? ये संभल में आए थे इलेक्शन के ज़माने में राजीव गांधी। अच्छा। तो पत्रकार में दो चार होते थे, हमने उन्हें हाथ दिखाया तो समझ गए वो कि बात करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा इधर आ जाइए पीछे की तरफ पंडाल के। अच्छा, राजीव गांधी ने। अच्छा। इंदिरा गांधी सभी संभल में आई थी जब इलेक्शन हुआ था, कुछ जब हार गई थी इमरजेंसी के बाद तब आई थी। तो निर्मला देश पांडे के साथ आई थी, तो वहाँ मिला था मैं उनसे, तो बहुत अच्छी तरह मिलती थी। कुछ आपने बताया था पत्रकारों से, तो क्या बात कर रही थी? पत्रकारों से तो तब बात कर रही थी जब 80 में आई थी यहाँ, तो वो अपने साथ दिल्ली का प्रेस भी आ गया था उनके, तो वो तो प्रधानमंत्री के साथ तो चलता ही है जी। तो मगर हमने ऑब्जेक्शन ये करा कि भाई दिल्ली में तो आप बात करते हैं, ये रोज़ मिलते हैं, वहाँ भी मिलते हैं, आप यहाँ आए हैं तो आप हमसे मौका दीजिए हमें बात करने का। हाँ। तो इनसे तो आप दिल्ली में मिल लेंगी और ये भी मिल लेंगे आपसे। तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा ये दिल्ली वाले जो हैं चुप रहे हैं बिल्कुल, हम लोकल वालों से बात करेंगे। तो लोकल वालों से बात करी उन्होंने, तो सब बड़े खुश हो गए अखबार वाले। बहुत सारे आपको सम्मान मिले होंगे, कौन कौन से वो सम्मान? अब सम्मान तो मिलते ही रहते हैं, मगर सम्मान का मैं समझता हूँ कि बड़ा अजीब साहब है। एक साहब मेरे को याद है पुराने कि उन्होंने मुझसे कहा कि आपको हम सम्मानित करेंगे। हाँ। और आप आइएगा हमारे प्रोग्राम में। तो मैंने कहा भाई मैं तो जाता नहीं कहीं प्रोग्राम में, और ये है वो है। तो बोले साहब मैंने प्लेट पे इतने पैसे खर्च करे और ये पैम्फलेट छपाए और मीटिंग कर ली, और आप बड़े बदतमीज़ आदमी हैं, आप सम्मान के लायक ही नहीं है। तो मैंने कहा अभी आप सम्मान कर रहे थे और ये मेरा अपमान करने लगे, तो ऐसा सम्मान क्या करना है। तो फिर आए मेरे पास कि हमारे जो क्लब के है उसके सम्मानित आदमी, वहाँ पर इंदिरा गांधी ने दिल्ली में उन्हें दिया था सम्मान, मगर आपके से बहुत कम था उनका। तो मैंने कहा मैं तो पहले ही कह रहा था आपसे कि आपकी संस्था आपकी ऐसी है तो ऐसे ही चलता है सम्मान का। ये थोड़ी है कि किसी को कह दिया, पहले देखिए आप कैसा आदमी है, क्या करता है, क्या उसकी बैकग्राउंड है, कहता क्या है, करता क्या है, मुझसे क्या बोलता है, लिखता क्या है, किसी से क्या कहता है, समाचार लिख के वो क्या कहने जाता है लोगों से, या कुछ इस तरह करता है। तो सब देखना चाहिए, उसके बाद उसे अवार्ड देना चाहिए कि ये चीज़ आपकी अच्छी दिखी हमने। मगर अब तो ऐसी है कि आज सूचना विभाग में जैसे होता है कि भाई मैं बहुत बुढ़ा हो गया, अब मेरी बारी, मुझे तो कर दो सम्मानित, अगले साल इसे कर देना। मतलब बारी बारी से चाहते हैं कि सम्मान हो जाए, मगर सम्मान वास्तविक जो है वो किस तरह से दिया जाता है। तो देखें आपने करा क्या है, आपने लिखा क्या है, उसका प्रभाव क्या पड़ा है, आप क्या सच लिखते हैं, झूठ बोलते हैं, सब चीज़ें देखी जाती है, तब जाके सम्मान मिलना चाहिए। वो कोई ऐसी खबर आपको याद हो
या कोई ऐसा आपने खबर बनाई हो जिससे आप चर्चाओं में आ गए हों कि आज उमेश खैर साहब ने ये खबर बनाई, उसका असर हुआ हो? भाई एक की तो मैंने बताई थी आपको पहले, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी आए थे यहाँ, तो रात को 9 बजे की 10 बजे की जो पब्लिक मीटिंग थी, अगले दिन अमर उजाला में आ गई। सब बड़े बहुत चक्के रह गए इससे। किसने तो रात भर एक दिन में अटल बिहारी वाजपेयी उमेश प्रसाद कह रहे को नाम दिला गए शहर में कि भाई कैसे पत्रकार होते हैं, एकदम खबर आ गई, जबकि तीसरे दिन आती थी खबरें। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, अब एकदम तो नहीं याद आ रही, बहुत पुरानी बातें हो गई। आज के दौर की पत्रकारिता और उस वक्त की दौर की पत्रकारिता में क्या अंतर आपको लगता है? भाई अब तो यह है कि पहले तो काम करो ना करो, अब तो सबको करना ही करना है कि इतनी खबर लिखनी है, इतनी देनी है अखबार में। तो पहले तो मर्ज़ी से करते थे काम, अब तो काम करे, अगर नौकरी करते हैं उसको कायदा सब चीज़ देनी है। रोज़ अस्पताल जाना है, पोस्टमार्टम पे जाना है, अधिकारी पे जाना है, कचहरी में जाना है, तो लगातार सब चीज़ें जानी है, तो बहुत मेहनत का काम है। अब तो पहले मेहनत तो करते थे, मगर जो अपनी मर्ज़ी थी। जब मैं आया मुरादाबाद में तब मैंने काफ़ी ये सब यही करना शुरू किया कि प्रोफेशनली काम करना शुरू किया। क्या तनख्वाहें थी उस समय, किस तरीके से? तनख्वाहें तो क्या थी, बस किसी ने 50 रुपये देता था, कोई 100 रुपये देता था, कोई शब्दों के हिसाब से देता था, कुछ 150 रुपये बांध दिए कि भाई महीने के ले लिया करो, या कुछ ने कहा कि 100 रुपये तो वैसे देंगे और जितने शब्द हो जाएंगे उतने और जुड़ जाएंगे। इस तरह हो गए सब अपने घर से, घर देख के तमाशा, फिर देखते क्या घर। क्या कहना चाहेंगे आज के उन पत्रकारों से जो मेहनत करते हैं, नई उम्र के लड़के हैं और बहुत सारी स्टोरीज में लगती खोजी पत्रकारिता करते हैं, कुछ आपकी तरफ से कुछ आशीर्वाद है या कुछ कहना चाहें? नहीं, मैं तो उनको सलाम करता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लगातार भागते हैं, इधर से उधर भागते हैं, सवेरे से शाम तक काम करते हैं, फिर लिखना पड़ता है शाम को, फिर बहुत सी चीज़ें अटेंड नहीं कर पाते, सामाजिक चीज़ों से दूर रह जाते हैं। अब मुझे ही अपना याद है कि जैसे जाते थे तो घर में किसी के फंक्शन हुआ तो उसमें जा नहीं पाते थे, दिन भर खबरें इकट्ठी करी तो शाम को लिखते थे। अब शाम को किसी के यहाँ जन्मदिन है, किसी का कुछ है, उसमें जाए नहीं आप। तो होली पे जैसे होता है कि टोली निकलती है मोहल्ले में और आपके घर आती है, दूसरे घर आती है, सब मिलते हुए जाते हैं। तो हमारे ताऊ जी जो थे, हमारे घर से जब निकली टोली वहाँ की सिविल लाइन्स की, तो उस मुझे याद है उन्होंने कहा इससे तो असामाजिक तत्व है, ये तो मतलब किसी से मिलता जुलता तो है नहीं, इसके घर जाना बेकार है। तो मैं अपने तो होली का रंग लिए बैठा था घर पे। फिर हमारे चाचा थे वो आए, फिर रिजवान हाशमी थे हमारे दोस्त, वो भी आए होली वाले दिन। तो वही होली थोड़ी सी हुई, मगर हमारा बाईकाट करा गया इसलिए कि ये भाई आप कहीं जाते नहीं, मगर मजबूरी है कि आप खबर भेजेंगे शाम को या किसी की अटेंड करेंगे, तो इस तरह आप समाज से कट जाते हैं। तो जब आप जैसे अपनी स्थिति हो जाती है तो आपके पास कोई आता ही नहीं है। आज की जो पत्रकारिता है, आपकी तरफ से क्या गाइडलाइन दी जाएगी? भाई गाइडलाइन अब क्या दे दूँ, तो अब सब वही दे रहे हैं गाइडलाइन। क्योंकि आपने एक बहुत लंबे अरसे से और बहुत पुराने ज़माने से आपने पत्रकारिता की है, तो आज के ज़माने की जो पत्रकारिता है उसके बारे में आपने बता दिया। क्या कोई ऐसे थॉट है जो खबर लिखने का अंदाज हो, तरीका? भाई एकदम तो कुछ जान नहीं रहा क्या कहूँ मैं, मगर इसमें यही है कि समाचार को बैलेंस रखना चाहिए। घटना हुई है तो उसका आधिकारिक वर्जन भी ले लेना चाहिए, और स्पॉट पे जा पाए हैं तो स्पॉट का होना चाहिए। और अखबार वाला अपने में क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है सेवरल रिपोर्टर्स का, कि हर जगह तो मौजूद रह नहीं सकते आप, तो आपको पूछना ही पड़ेगा कि भाई क्या हुआ था। तो आप एक से पूछेंगे, दो से पूछेंगे, तीन से तीसरे से पूछेंगे, फिर आप पुलिस से पूछेंगे कि भाई क्या घटना हुई थी। तो इस तरह सब चारों से पूछ के जब मालूम हो जाए कि सही है तो भेजना चाहिए। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।